जय श्री हरि, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का मायरा बॉयज़ चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और विष्णु भगवान आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें। आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे पौष माह का अध्याय 22, जिसमें विष्णु पुराण की पुस्तक 4 का अध्याय 5 सुनाऊंगी। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, श्री हरि की जय हो। मिथिला के राजा इक्ष्वाकु के पुत्र निमि की कथा, जनक का जन्म, शीरध्वज का बलिदान, सीता की उत्पत्ति, कुशध्वज के वंशज मिथिला के अंतिम राजकुमार कृति। इक्ष्वाकु के पुत्र निमि ने 1000 वर्ष तक चलने वाले यज्ञ की स्थापना की और वशिष्ठ से आहुतियां देने का अनुरोध किया। वशिष्ठ ने उत्तर दिया कि उन्हें इंद्र ने 500 वर्ष के लिए नियुक्त किया है, किंतु यदि राजा को समय तक प्रतीक्षा करें तो वे आकर अधिशरण पुरोहित के रूप में कार्य करेंगे। राजा ने कोई उत्तर नहीं दिया और वशिष्ठ यह समझकर चले गए कि उसने सहमति दे दी है। जब ऋषि ने इंद्र के लिए किए गए अनुष्ठान पूरे कर लिए तो वे शीघ्रता से निमि के पास लौटे तथा उन्हें भी वैसा ही अनुष्ठान करने का विचार किया। तथापि जब वह वहां पहुंचा और उसने देखा कि निमि ने गौतम तथा अन्य पुरोहितों को अपने यज्ञ में सेवा करने के लिए रखा है तो वह बहुत नाराज हुआ और उसने राजा को, जो उस समय सो रहा था, इस आशय का श्राप दे दिया। चूंकि उन्होंने अपना इरादा प्रकट नहीं किया था, बल्कि गौतम को वह कर्तव्य सौंप दिया था जो उन्होंने पहले स्वयं वशिष्ठ को सौंपा था, इसलिए निमि को अब भौतिक रूप में अस्तित्व में नहीं रहना चाहिए। जब निमि की नींद खुली तो उसे पता चला कि क्या हुआ है, तो उसने अपने अन्यायी गुरु को शाप देते हुए कहा कि उन्हें भी अपना शरीर खो देना चाहिए, क्योंकि मैंने उनसे पहले से बात किए बिना ही उन्हें शाप दे दिया था। तब निमि ने अपनी शारीरिक स्थिति त्याग दी। वशिष्ठ की आत्मा भी अपना शरीर त्याग कर कुछ समय के लिए मित्रा और वरुण की आत्माओं के साथ मिल गई, जब तक कि अप्सरा उर्वशी के प्रति उनकी वासना के कारण ऋषि ने एक अलग रूप में पुनः जन्म नहीं लिया। निमि के शव को सुगंधित तेलों और रेजिन से संरक्षित करके सड़ने से बचाया गया था और वह पूरी तरह से अमर बना रहा। जब बलि समाप्त हो गई तो पुजारियों ने देवताओं से, जो अपना भाग लेने के लिए आए थे, प्रार्थना की कि वे बलि के रचयिता को आशीर्वाद प्रदान करें। देवता उसे पुनः सशरीर जीवन देने को तैयार थे, लेकिन निमि ने यह कहते हुए उसे अस्वीकार कर दिया। हे देवताओं, जो सभी सांसारिक दुखों को दूर करने वाले हैं, आत्मा और शरीर के अलगाव से अधिक दुख का कोई गहरा कारण इस संसार में नहीं है। इसलिए मेरी इच्छा है कि मैं सभी प्राणियों की आंखों में निवास करूं, परंतु कभी भी भौतिक आकर ग्रहण न करूं। देवताओं ने इस इच्छा को स्वीकार कर लिया और निमि को सभी जीवित प्राणियों की आंखों में स्थापित कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी पलकें हमेशा खुलती और बंद होती रहती। चूंकि निमि ने कोई उत्तराधिकारी नहीं छोड़ा था, इसलिए पृथ्वी के शासक विहीन होने के परिणामों से आशंकित मुनियों ने राजकुमार के शरीर को उत्तेजित किया और उससे एक राजकुमार उत्पन्न किया, जो बिना पूर्वज के पैदा हुए थे और जिनका नाम जनक रखा गया। उनके पिता ने शरीर रहित होने के कारण उन्हें विधेय अर्थात शरीरहीन का पुत्र भी कहा गया तथा व्याकुलता से उत्पन्न होने के कारण उन्हें मिथि नाम भी मिला। जनक के पुत्र उदावसु थे, उनके पुत्र नंदीवर्धन थे, उनके पुत्र सुकेतु थे, उनके पुत्र देवरात थे, उनके पुत्र बृहदूत थे, उनके पुत्र महावीर थे और उनके पुत्र सत्यघ्रति थे। उनका पुत्र घृष्टकेतु था, उनका पुत्र हैष्यु था, उनका पुत्र मरु था और उनका पुत्र प्रतिबंधक था। उनका पुत्र कृतरथ था, उनका पुत्र कृत था, उनका पुत्र बुबुध था, उनका पुत्र माधृति था, उनका पुत्र
गतिदाता था, उनका पुत्र महारोमन था, उनका पुत्र सुवर्ण रोमन था, उसका पुत्र हुस्वरोमन था, उसका पुत्र शीरध्वज था। शीरध्वज ने संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ की तैयारी हेतु भूमि जोती, जो हल से एक कन्या निकली, जो उनकी पुत्री सीता बनी। शीरध्वज के भाई कुशध्वज थे, जो काशी के राजा थे। उनके एक पुत्र भी थे, जिनका नाम भानुमत था। भानुमत के पुत्र शत्रुघ्न थे, उनके पुत्र सुचि थे। उसका पुत्र ऊर्जवाह था, उसका पुत्र सत्यध्वज था, उसका पुत्र ऊणी था, उसका पुत्र अंजना था, उसका पुत्र ऋतुजित था, उनका पुत्र अरिष्टनेमि था, उनका पुत्र श्रुतायुष था, उनका पुत्र सुपार्श था, उसका पुत्र संजय था, उनका पुत्र क्षेमधि था, उनका पुत्र अनेनस था, उनका पुत्र मीनारथ था, उनका पुत्र सत्यरथ था, उनका पुत्र सत्यरथी था, उनका पुत्र उपगो था, उनका पुत्र शुद्ध था, उनका पुत्र शाश्वत था, उनका पुत्र सुधन्वा था, उनका पुत्र सुवास था, उनका पुत्र सुश्रुत था, उनका पुत्र जय था, उनका पुत्र विजय था, उनका पुत्र ऋत था और उनका पुत्र सुनय था। उनके पुत्र वीथव्य थे, उनके पुत्र घृति थे, उनके पुत्र बहुताशु थे, उनके पुत्र कृति थे। उनके साथ जनक का परिवार समाप्त हो गया। ये मिथिला के राजा हैं जो अधिकांश आध्यात्मिक ज्ञान में निपुण होंगे। तो प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय हो। आगे का अध्याय हम आने वाली कथा में सुनेंगे। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। अब सुनते हैं पौष माह में प्रतिदिन सुने जाने वाला आदित्य हृदय स्तोत्र। ओम अस्य आदित्य हृदय स्तोत्र इस्यागस्य ऋषिनु छंद आदित्य हृदय भूतो भगवान ब्रह्मा देवता नस्ता शेष बिंग तया ब्रह्म विद्या सिद्धो सर्वत्र जय सिद्धो चा विनियोग नमस्त विष्टे जगत देख चतुषे जगस्प्रतुषी स्थिति नाश हेतवे त्रैन याय त्रिगुणात्म धारिणे विचित्रे नारायण शंकरात्मने। उधर थककर चिंता करते हुए श्री राम जी रणभूमि में खड़े थे। उतने में रावण भी युद्ध के लिए उनके सामने आ गया। यह देखकर अगस्त्य मुनि भी श्री रामचंद्र जी के पास गए और इस प्रकार बोले, सभी के हृदय में रमण करने वाले हे महाबाहो राम, यह गोपनीय स्तोत्र सुनो। इस स्तोत्र के जब से तुम अवश्य ही शत्रुओं पर विजय पाओगे। यह आदित्य हृदय स्तोत्र परम पवित्र और सभी शत्रुओं का नाश करने वाला है। इसके जब से सदा ही विजय की प्राप्ति होती है। यह नित्य अक्षय तथा परम कल्याणकारी स्तोत्र है। यह सभी मंगलों में भी मंगल और सभी पापों को नाश करने वाला यह स्तोत्र चिंता और शोक को मिटाने वाला और आयु को बढ़ाने वाला है, जो अनंत किरणों से शोभायान नित्य उदय होने वाले देवों और असुरों दोनों के द्वारा नमस्कृत है। तुम विश्व में अपनी प्रभा फैलाने वाले संसार के स्वामी भगवान भास्कर का पूजन करो। सभी देवता इनके रूप हैं। ये देवता अपने तेज और किरणों से जगत को स्फूर्ति प्रदान करते हैं। यही अपनी किरणों से देवता और असुरगण आदि सभी लोगों का पालन करते हैं। यही ब्रह्मा, शिव, स्कंद प्रजापति, इंद्र, कुबेर, काल, समय, यम, चंद्रमा, वरुण आदि को प्रकट करने वाले हैं। ये पितरों, वसु, सादे, अश्विनी कुमारों, मरुदगण, मनु, वायु, अग्नि, प्रजा, प्राण और ऋतुओं को जन्म देने वाले प्रभा के पुंज हैं। इनके नाम आदित्य, सविता, सूर्य, खग, पूषा, गविस्थान, सुवर्ण सदृश्य, भानु, हिरण्यता, दिवाकर और हरिदर्श, शस्त्राची, सप्तसती, मरीचिमान, तिम्रो, मंथन, शंभु, त्वष्टा, मातंग, अंशुमान, हिरण्यगर्भ, शिशिर, तपन, भास्कर, रवि, अग्निगर्भ, आदित्य पुत्र, शंख, शिशिर, नाशन और व्योमनाथ, तम भेदी, ऋग, यजु और साम वेद के पारगामी, धन, वृष्टि, अपामित, विंध्य, विधि, प्लम्बंगम, आत्मी, मंडली, मृत्यु, पिंगल, सप्तापन, सभी को तप देने वाले, कवि, विष, महातेजस्वी, रक्त, सर्वबोधव, सबकी उत्पत्ति करने वाले हैं। नक्षत्र, ग्रह और तारों के अधिपति, विश्व भावन, विश्व की रक्षा करने वाले, तेजस्वियों में भी तेजस्वी और द्वादशात्मा को नमस्कार है।
पूर्व गिरि उदयाचल तथा पश्चिम गिरि अस्ताचल के रूप में आपको नमस्कार है। तारों और ग्रहों के स्वामी तथा दिन के अधिपति को नमस्कार है, जो जय के रूप हैं, विजय के रूप हैं। हरे रंग के घोड़ों से युक्त रथ वाले भगवान को नमस्कार है। सहस्त्रों किरणों के प्रभावान आदित्य भगवान को बारंबार नमस्कार है। उग्र वीर तथा सारंग सूर्य देव को नमस्कार है। कमलों को विकसित करने वाले प्रचंड तेज वाले मातंग को नमस्कार है। आप ब्रह्मा, शिव और विष्णु के स्वामी हैं। सूर्य आपकी संज्ञा है, यह सूर्यमंडल आपका ही तेज है। आप प्रकाश से परिपूर्ण हैं। आपको स्वाहा करने वाले अग्नि स्वरूप हे रौद्र रूप आपको नमस्कार है। अज्ञान अंधकार के नाशक, शीत के निवारक तथा शत्रुओं के नाशक आपका रूप अप्रमेय है। कृतज्ञों नाश करने वाले देव और सभी ज्योतियों के अधिपति को नमस्कार है। आपकी प्रभा तप्त स्वर्ण के समान है। आप ही हरि, अज्ञान को हरने वाले, विश्वकर्मा, संसार की रचना करने वाले, तम अंधेरा के नाशक, प्रकाश रूप और जगत के साक्षी आपको नमस्कार है। हे रघुनंदन, भगवान सूर्यदेव ही सभी भूतों का संहार, रचना और पालन करते हैं। यही देव अपनी रश्मि से तप यानी गर्मी और वर्षा करते हैं। यही देव सभी भूतों के अंतर स्थित होकर उनके सो जाने पर भी जागते रहते हैं। यही अग्निहोत्री कहलाते हैं और अग्निहोत्री पुरुषों को मिलने वाले फल हैं। यही वेद, यज्ञ और यज्ञ से मिलने वाले फल हैं। यह देव संपूर्ण लोगों की क्रिया का फल देने वाले हैं। राघव विपत्ति में, कष्ट में, कठिन मार्ग में और किसी भय के समय जो भी सूर्य देव का कीर्तन करता है उसे दुख नहीं सहना पड़ता। तुम एकाग्रचित होकर इन जगतपति देवाधिदेव का पूजन करो। इनका आदित्य हृदय स्तोत्र 3 बार जप करने से तुम अवश्य ही युद्ध में विजय पाओगे। हे महाबाहो, इसी क्षण तुम रावण का वध कर सकोगे। इस प्रकार मुनि अगस्त्य जिस प्रकार आए थे उसी प्रकार लौट गए। तब इस प्रकार अगस्त्य मुनि का उपदेश सुनकर महातेजस्वी राम जी का शोक दूर हो गया। प्रसन्न और प्रतिशील होकर, परम हर्षित सुचित होकर उन्होंने भगवान सूर्य की ओर देखते हुए 3 बार आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार जप किया। तत्पश्चात राम जी ने धनुष उठाकर युद्ध के लिए आए हुए रावण को देखा और उत्साह से भरकर सभी यत्नों से रावण के निश्चय किया। तब देवता के मध्य में खड़े हुए सूर्यदेव ने प्रसन्न होकर श्री राम जी की ओर देखकर निशाचर राक्षस के राजा का विनाश का समय निकट जानकर प्रसन्नता पूर्वक कहा कि अब जल्दी करो। इत्यादि श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदित्य काव्य युद्ध कांडे 25 सर्ग। वो सच्चे दरबार की जय हो, सूर्य भगवान की जय हो। अब सुनते हैं लप्सी और तपसी की कहानी। सभी कहानियों के बाद इस कहानी को अवश्य सुनना चाहिए। और यह भी कहा जाता है कि लप्सी का फल लप्सी को मिले। एक लप्सी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लप्सी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। लप्सी बोला, मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उसने पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो। तपसी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लप्सी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं ही कर दूंगा। दूसरे दिन लप्सी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नज़र जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लप्सी की नज़र अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लप्सी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा
कि मुझे कोई तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते को रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लप्सी और तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। तो प्रेम से बोलिए, लप्सी और तपसी की जय हो। लप्सी और तपसी को अपनी अपनी तपस्या का फल मिले और हमें हमारी पूजा का हमें फल मिले। तो प्रेम से बोलिए, भगवान विष्णु की जय हो। अगर यदि आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ ही मायरा वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में सूर्य भगवान की जय हो या भगवान श्री हरि की जय हो अवश्य लिखें। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो।